भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा आयकर विभाग द्वारा इस वर्ष जो नए नियम और जो नए फॉर्म जारी किए गए हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जो भी इन्वेस्टमेंट करदाता द्वारा किए जाते हैं, एसईसी द्वारा किए जाते हैं, जिसमें कि शेयर हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, उसके बाद में आपके बैंक में एफडी हो गई, पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट हो गया, टर्म डिपॉजिट हुआ, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया, तो इन सब इन्वेस्टमेंट की जानकारी नए नियमों के अनुसार आयकर रिटर्न में कब बताना है, ये विस्तृत जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। साथियों, आज का ये जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है और आपके द्वारा वित्त वर्ष में किए गए सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को आयकर रिटर्न भरते समय कब बताना है और उन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो आय अर्जित की गई है, जो इनकम प्राप्त हुई है, उनको भी किस आयकर रिटर्न में बताना है, यहाँ पर इस बारे में विस्तृत बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो सही आईटीआर रिटर्न का चयन करना जरूरी है। आयकर रिटर्न 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक होते हैं। ये अलग अलग करदाताओं के लिए अलग अलग इनकम सोर्स के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को सैलरी से इनकम है तो आईटीआर 1 भरा जाएगा, किसी को विदेश से इनकम है, आउट ऑफ इंडिया से कोई इनकम हो रही है तो आईटीआर 2 भरा जाएगा, कोई प्रेजेंटिव बेस पर अगर बिजनेस कर रहा है उससे इनकम हो रही तो आईटीआर 4 भरा जाएगा, किसी के बिजनेस करने पर अगर उस बिजनेस में ऑडिट किया जा रहा है तो आईटीआर 3 भरा जाएगा, फॉर्म सोसाइटी एलएलपी द्वारा आईटीआर 5 भरा जाएगा, कंपनी द्वारा आईटीआर 6 भरा जाएगा, और जो ट्रस्ट हो गई, सोसाइटी हो गई, सेक्शन एड कंपनी हो गई, उसके द्वारा आईटीआर 7 भरा जाएगा। उसके बाद जो टीडीएस कटा है रिटर्न भरते समय उसको मैच करना जरूरी है। एआईएस, टीआईएस, 26 एएस, एसएफटी में जो जानकारी उपलब्ध है उससे मिलान करते हुए और आपके द्वारा वित्त वर्ष में जो इन्वेस्टमेंट की गए दोनों को मैच करने के बाद ही आयकर रिटर्न भरना चाहिए। आयकर रिटर्न में सभी प्रकार के इनकम के सोर्स की इनकम बताना जरूरी है। सैलरी से इनकम के साथ साथ अगर बैंक में एफडी की गई उससे इनकम है, कोई प्रॉपर्टी बेची है उससे कैपिटल गेन की इनकम हो रही तो वो बताना जरूरी है, शेयर्स इन्वेस्टमेंट में करने से कोई डिविडेंड मिला है तो वो बताना जरूरी है। तो इस तरीके से इनकम के जो 5 सोर्स होते हैं उनमें से जिस जिस माध्यम से इनकम हो रही है तो वो सभी आयकर रिटर्न भरते समय इसमें बताना अनिवार्य है। साथ में कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करना काफ़ी महत्वपूर्ण एक विषय रहता है। सही तरीके से कैलकुलेशन करके उसमें जो अगर टैक्स की लायबिलिटी आती है या कुछ इन्वेस्टमेंट किया है एग्जम्पशन लेने के लिए तो उसकी सही तरीके से गणना करना चाहिए। रिटर्न भरने से पहले पुरानी टैक्स रिजीम और नई टैक्स रिजीम आपस में इसका कैलकुलेशन कर लेना चाहिए कि किस रिजीम में रिटर्न भरना आपके लिए उचित होगा। रिटर्न भरते समय जितने भी आपके नाम से बैंक खाते हैं तो सभी बैंक खातों की जानकारी, जिसमें कि आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, सभी तरीके के बैंक खाते जैसे सेविंग खाता हो गया, बिजनेस के क्षेत्र में अगर बिजनेस करते हैं तो करंट अकाउंट, सीसी अकाउंट, ओडी अकाउंट, सभी प्रकार के अकाउंट की जानकारी आयकर रिटर्न में बताना अनिवार्य हुआ है। साथ के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर रिफंड की स्थिति बनती है तो आपके खाते वैलिडेट हो जिसमें आपको रिफंड आसानी से प्राप्त हो सके। डिडक्शन जो आप ले रहे हैं अगर पुरानी टैक्स रिजीम में रिटर्न भर रहे हैं तो डिडक्शन सही और जिनका वास्तव में इन्वेस्टमेंट किया गया है उन्हीं की प्राप्त करें। अन्यथा अगर आयकर डिपार्टमेंट से नोटिस भेजकर अगर इसके डॉक्यूमेंट आपसे बताने को कहा जाता है तो उस स्थिति में फिर परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अगर नौकरी पेशा व्यक्ति है वो आयकर रिटर्न भर रहा है और वित्तीय वर्ष में एक से ज़्यादा अगर नौकरी बदली है, बीच वर्ष में अगर कोई सर्विस चेंज की है, नौकरी बदली है, तो सभी एक से अधिक अगर जगह काम किया है तो दोनों की इनकम को जोड़कर ही आयकर रिटर्न में इनकम बताना चाहिए। ई वेरिफिकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है ये रिटर्न का। इसको आयकर रिटर्न भरने के बाद आप
आधार OTP के माध्यम से ई-वेरीफाई कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के माध्यम से, डीमैट अकाउंट के माध्यम से, और उसके बाद में आपके पास में अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो उसके माध्यम से आप OTP या EVC के माध्यम से भी रिटर्न को ई-वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप जो भी वित्तीय वर्ष में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करें, उसमें अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से अधिक हो जाती है तो आपको इन्वेस्टमेंट की जानकारी आयकर रिटर्न में बतानी है। उसके बाद में अगर आप प्रेजेंटिव बेस पे आयकर रिटर्न फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें भी कुछ नए फॉर्म चेंज हुए, नए नियम आए, उसके अनुसार आपको सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट और उससे होने वाली इनकम की जानकारी आयकर रिटर्न में बताना अनिवार्य किया गया है। आप बिजनेस से संबंधित जो भी बिजनेस के लिए फिक्स एसेट्स के रूप में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट भी बताना नए नियमों के अनुसार अनिवार्य किया गया है। साथ में आप अगर प्रेजेंटिव बेस पे ITR 4 भर रहे हैं तो उसमें भी आपने वित्तीय वर्ष में जो इन्वेस्टमेंट की है उसकी जानकारी आपको देना इस बार से अनिवार्य किया गया है। तो दोस्तों, आयकर रिटर्न भरने से पहले इन सभी बातों को विशेष रूप से ध्यान दें और भविष्य में प्राप्त होने वाले आयकर रिटर्न के अगर कुछ मिसमैचिंग की स्थिति उत्पन्न होती है आयकर रिटर्न और वास्तविक इनकम और ट्रांजैक्शन में, तो उसके बाद आयकर विभाग द्वारा इनकम टैक्स नोटिस जारी किया जाता है। इससे बचने के लिए सही और उचित इनकम रिटर्न में शो करें और अपना रिटर्न भरें, अन्यथा आपको आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त हो सकता है और उसके बाद में भारी मात्रा में टैक्स, ब्याज और पेनल्टी देना पड़ सकती है। इससे बचने के लिए इस वीडियो में बताई गई बातों को जरूर ध्यान रखें। मिलेंगे नए वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।